हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जुलाई को, उसका शिफ्ट 2 में उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। राजीव और रवि और राजीव ने डिसाइड किया है कि वो 960 मीटर लॉन्ग रेस ऑन अ ट्रैक, मतलब इतने 960 मीटर की रेस करेंगे, ठीक है। बट राजीव गिव रवि 80 मीटर हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का क्या मतलब है? ये 960 मीटर का ट्रैक था, तो राजीव यहाँ खड़ा है और रवि उससे 80 मीटर आगे। यहाँ पे कौन खड़ा है? रवि। और डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर्स का, ठीक है। एंड ऑल्सो अलाउड हिम टू स्टार्ट 5 सेकेंड बिफोर राजीव स्टार्टेड रनिंग। और अपने से 5 सेकेंड पहले दौड़ने की परमिशन उसने दी। रवि रैन एट 8 मीटर पर सेकेंड। रवि की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। एंड राजीव कॉट अप विद रवि विद 3/8 ऑफ द ट्रैक लेंथ स्टिल टू बी कवर्ड। और राजीव ने रवि को पकड़ लिया, मतलब और कब पकड़ लिया? जब अभी 3/8 ट्रैक अभी भी कवर करना रहता था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कवर कितना किया था? 5/8 ट्रैक, है ना। व्हाट इज राजीव स्पीड? राजीव की स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको राजीव का डिस्टेंस चाहिए, राजीव का टाइम चाहिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि राजीव की स्पीड कितनी है, और आपको क्या बताना है? एंड फॉर हाउ मैनी सेकेंड रवि रन बिफोर राजीव कोट अप विद हिम, ठीक है। और फिर रवि कितनी देर तक दौड़ा? जैसे यहाँ पे ये दोनों मिल गए कहीं पर जाकर, समझ लो यहाँ मिल गए, तो यहाँ तक राजीव कितनी रवि जो है वो कितने समय तक दौड़ चुका है, ये आपको बताना। कितना टाइम लिया उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये बताना है आपको एक तरह से। तो पहले तो आप डिस्टेंस निकालो, राजीव कितना दौड़ा है। उन्होंने बोला है 960 मीटर का 3/8 अभी भी कवर करना रहता है, तो 5/8 कवर किया, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 120 इंटू में 5, मतलब राजीव ने डिस्टेंस कवर कितना किया? राजीव ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 600 मीटर। अब हमें राजीव का टाइम और निकालना है, लेकिन राजीव का टाइम निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रवि का टाइम देखना पड़ेगा। रवि ने जितना टाइम लिया है, राजीव ने उससे 5 सेकेंड कम लिए हैं। अब देखो, ये टोटल डिस्टेंस है 600 मीटर, तो रवि ने कितना डिस्टेंस किया है? इतना 80 मीटर तो आगे खड़ा था, तो रवि ने कितना कवर किया? 520। रवि की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 से डिवाइड कर दो, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है? 65 सेकेंड। 5 सेकेंड ज़्यादा दौड़ा है रवि, है ना। तो राजीव को टाइम कितना लगेगा? 60 सेकेंड। तो ये वाला सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, रवि कितनी देर दौड़ा है, वो तो आ गया 65। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दोनों बचे। अब राजीव की स्पीड निकाल दो, 600/60, 10 10 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, what is the effective annual rate of interest equivalent to a nominal interest rate of 12% compounded half yearly? ठीक है, 12% पर एनम था, लेकिन हमें इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है? हाफ ईयरली। तो इसका मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पहले मिलेगा 6%, दूसरी बारी मिलेगा 6%, और इस 6 का 6%, तो ये हो गया 6 6 12, 6 6 36, मतलब 0.36, तो ये हो गया 12.36%। क्वेश्चन नंबर 3, A can complete a job in 15 days, B takes 20 days, while C takes 30 days to complete the same job। देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये 15, ये 20 और ये 30, ये हो गया 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, 32 ज़ा 60। ऑल 3 बिगिन वर्किंग टुगेदर, C लिव्स आफ्टर 3 days। C जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, लिविंग A एंड B टू कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब A प्लस B प्लस C ने 3 दिन तक तो काम किया है, उसके बाद B जो है वो 2 दिन बाद चला गया, तो इसका मतलब A प्लस B ने 2 दिन तक काम किया है। और अब जो बाकी का काम बचा वो अकेले A करेगा, तो आपको बताना है द नंबर ऑफ डेज दैट A विल टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब इज। तो पहले तो देखो काम कितना बचा, A प्लस B प्लस C, 4 3 7 2 9, 9 3 27, 27 यूनिट काम यहाँ हो गया, 4 3 7 7 2 14, 14 यूनिट काम यहाँ हो गया, ये कितना हो गया? 7 4 11 का 1 2 3 4, 41 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 19 यूनिट। अब ये 19 यूनिट काम कौन करेगा? A करेगा। A कितना करते हैं रोज? 4 यूनिट, तो बस 14 को 4 से डिवाइड कर दो, 19 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 4.75। तो मतलब राउंड ऑफ करना है तो 5 आंसर, 5 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग इतना इतना और इतना। तो अब मैं ऐसे ले लेती हूँ 1:2:3। मैंने क्या किया, ये लेग जो था ना ये तीनों का पहले से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब बी ने कैपिटल विड्रॉ करी 6 महीने बाद 1 लाख रुपया और सी ने करी 9 महीने बाद 9 लाख रुपया 2 लाख रुपये। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? देखो, ए ने तो अपना पूरा का पूरा पैसा 12 महीने यूज़ किया है। टू ने क्या किया, ये 2 लाख में से 1 लाख निकाल ले गया, तो 2 लाख 6 महीने के लिए, 1 लाख 6 महीने के लिए। ये इसने क्या किया, 3 लाख 9 महीने के लिए, फिर उसमें से 2 लाख निकाल लिए तो बचा कितना, 1 लाख 3 महीने के लिए। समझ आया? इन सब में से मुझे 3 कॉमन आता दिख रहा है, तो ये हो गया 3 कॉमन ले लिया, 3 × 4, फिर 3 कॉमन ले लिया, 2 2 4 प्लस 3 का आ गया तो 3 यहाँ पर, फिर 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 9 + 1, तो ये हो गया 3 3 3 तो कट गया 4:7। यहाँ पे 2 बचेगा ना, 3 कॉमन ले लिया तो 2, 4 और 2 6:10। फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2:3:5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 11% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। एक नंबर है जिसको 11% बढ़ा दिया, फिर से 10% बढ़ा दिया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो दैट द ओरिजिनल नंबर इज ऑब्टेन। देखो, पहले नंबर हो गया अपने आपका 111%, फिर नंबर हो गया अपने आपका 110%, मतलब परसेंटेज का तो 100 कर दिया। अब आप क्या करते हैं, एक नंबर एक परसेंटेज में ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो गया नंबर अपने आपका 111, मतलब 111 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 1 और 1 2, 1 और 1 2, 122.1%, इतना हो गया। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। जो चीज़ 100 थी अब वो अपने आप की कितनी हो गई है, 122.1। तो कितना कम करना है, 22.1 करना है वापस 16 आने के लिए। वापस 16 आने के लिए कितना कम करना है, 22.1 किस पर, 122.1 पर, इंटू में 100, ये निकालना है बस हमें। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर आप देखो तो ये 11 से जा रहा है, 11 भाई 11 से मल्टीप्लाई करता है, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, ये 11 × 2 = 22, फिर 0, फिर मतलब 2 2 1 को आप 11 से डिवाइड कर लो, 11 2 = 22, 1 ना जाने की 0, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाए, अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर एक 0, 11 9 = 99, फिर से 1 बचा तो ये आ जाएगा 20.0909, यही चलता जाएगा, 20.09 लिख देते हो, तो ये हो गया 09, 2009.111%। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लो, 2009.09 को 111 से, तो 111 1 ज़ा 111, बचा कितना, 10 में से 9 एक गया, 9 9 में से एक गया 8, ये हो गया 899, तो 18 ज़ा मतलब 8 ज़ा 8 8 8, बचा 1, फिर ऊपर से उतारा, पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से उतारा 0, ना जाने की 0, फिर ऊपर से उतारा 9, अभी भी नहीं जा रहा ये तो, सॉरी 9 में से 8 गया 1, ये 110 हो गया था, फिर अब ये जाएगा 9 पर, ठीक है, तो 999 आ गया, फिर कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 110 आ गया, फिर से अब ये क्या चल जाएगा, 18.09 18.090909 चलता जाएगा, तो राउंड ऑफ कितना हो गया, 18.1%। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन सोल्ड 2 स्टील चेयर्स फॉर रुपीज़ इतना ईच, तो SP ऑफ 1, मतलब दोनों का SP बराबर है, लेकिन SP 1 कितना है, 1400, ठीक है। एक पर उसको गेन हो रहा है 40% का और एक पर उसको लॉस हो रहा है 10% का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो इज द क्लोजेस्ट टू द ओवरऑल गेन और द लॉस परसेंटेज मेड बाय द मैन इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। तो देखो, टोटल CP हमें पता है, टोटल CP का फार्मूला होता है, अगर SP सेम है क्या होता है, 100 इंटू SP1 200 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और
100 माइनस लॉस परसेंट। तो हम क्या करते हैं, टोटल, अब हम वैल्यू नहीं डालते, हम क्या करते हैं टोटल CP अपन में SP का रेशो निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 100, 200 प्लस 40 माइनस 10, और 100 प्लस 40 सीधा लिख दो 140, 100 माइनस L कितना लिख दो 90। अब हम इसको क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, SP ऊपर ले लेते हैं, CP नीचे ले लेते हैं। ये टोटल CP है और ये SP1 है। तो 140 इंटू में 90 वन में 100 इंटू में 230। ठीक है, देखो ये तो टोटल CP है, ये SP1 है, तो इसको भी हमें टोटल SP करना पड़ेगा। टोटल SP करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि SP 1 का था, 2 का होने के लिए डबल कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये हमारा हो गया टोटल SP अपन में टोटल CP बराबर है, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो 14 9 से कितना होता है 126 अपन में 115। ये तो आप क्या SP और CP का रेशो। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 का, किस पर 115 पर। अब आप देखो ऑप्शंस में क्या क्या है, पहले तो आपको ये पता चल गया गेन हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो गायब हो गया। कितना परसेंट, 115 का 10% कितना होता है, 115 का 10%, एक के बाद पॉइंट लगा तो 11.5, और 1% कितना होता है, फिर एक पॉइंट और इधर खिसका तो 1.15, इन दोनों का आप कर दो माइनस, तो 9% आया। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 1 गया 10.35, 10.35। तो आपका ये जो 11 है ये 9% से ज़्यादा है और 10% से कम है। इसका मतलब आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल वॉल with an inside diameter of 6 meter and depth 30 meter is to be dug। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, जो ज़मीन से नीचे से मतलब जो गड्ढा खोद के जो मिट्टी निकली है वो उसकी वॉल्यूम और जो गड्ढे की वॉल्यूम है वो बराबर ही होगी। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। तो पाई कितना है 3.14 इंटू में रेडियस 6, 3 इंटू 3 हाइट 30। क्लियर, तो ये हो गया 314/100 इंटू में 9 इंटू में 30, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया ये 314 इंटू 3 कर लो, 4 3 12 का 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 942/10 इंटू में 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9420 माइनस 942/10। आंसर आया 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 9 गया 4, 847.8 फोर्थ आंसर। अच्छा, जो DSSB ने आंसर दिया है वो ये दिए जो कि गलत है। सामने सामने दिख रहा है ना 847.80, यही तो आएगा। अच्छा, ये भी मैं ये कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैं ये सिर्फ आपको बता देती हूँ करना कैसे है। देखिए अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये तो हो गया। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वर्क फॉर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 0.3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ये आपने कुआं बनाया था, ठीक है, ये कुआं था। अब यहाँ पे ना पूरे ब्रिक्स वर्क होगा, तो उसकी भी वॉल्यूम निकालनी है। ये थी रेडियस 3 मीटर और ये जो ब्रिक वर्क है ये 0.3 मीटर है, तो आप टोटल रेडियस कितनी होगी बाहर वाली 3.3 मीटर। क्लियर, तो बाहर की वॉल्यूम में से अंदर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ब्रिक वर्क की वॉल्यूम आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा पाई r3.3² h/30 माइनस पाई 3 का स्क्वायर इंटू में 30। तो पाई और 30 तो कॉमन आ गया, पाई और 30 तो कॉमन आ गया, क्या बचा 3.3² 3.3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पाई की जगह हो गया 314/100 इंटू में 30,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी तो 6.3 और ए माइनस बी मतलब 0.3। पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब और कुछ नहीं कट रहा, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं नहीं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, आंसर 1.178.04 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी देखो नीचे तो नीचे क्या ही है 1 2 3, मतलब 3 के बाद पॉइंट है ना, तो इन्होंने ये राउंड ऑफ कर दिया। भाई ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आप पेपर में इसके थ्रू निकाला ना, फर्स्ट वाले के थ्रू, नहीं तो इसको आप स्किप कराना, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर से करके देख लिया था। जब आपने कैलकुलेटर से करके देख लिया है तो यही आएगा। ठीक है, अब लेकिन पेपर में करना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Vimlesh bought an article for rupees 492 and sold it to Rupa at a loss of 8%. With this amount, Vimlesh bought another article and sold it at a gain of 65%. What is Vimlesh overall gain in percentage? देखो ओवरऑल गेन बोल रहे हैं तो हम देखते हैं सीपी कितना है उसका 492, एसपी निकालते हैं, लास्ट वाला एसपी। पहले उसने ये सीपी था 492, वो छोड़ दो, 8% लॉस पे बेचा तो उसको मिला कितना 92%। फिर उसने दोबारा से अब इतने में बेचा सामान, अब ये जो सामान है इसको 65% प्रॉफिट पे बेच दिया तो मिला कितना 165/100। बस ये हो गया एस पी बाय सी पी बराबर है 92 इंटू में 165 अपॉन में 100 इंटू में 100। तो कितना हो गया ये 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 250 ज़ा 5 10 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। बस अब 46 इंटू 33 क्या होता है 11 इंटू 3, तो पहले 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18 का 1, 4 6 ज़ा 12 और 1 13, 138 को अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 8, 8 3 11 का 1, 3 और 4 5, 1 का 1, 151/1000। तो क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं 151.8, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बाय 100। और 100 का क्या मतलब है, अपॉन में 100 का मतलब होता है परसेंटेज। मतलब एसपी जो है वो सीपी का 151.8% है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, सीपी जब 100% होता है और एसपी जो है वो आपका 151.8% है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 51.8% का। प्रॉफिट कितने का है 51.8%। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना 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 आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 920। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। तो देखो पहले कोई चीज़ थी उस पर 10% डिस्काउंट मिला तो मिला कितना 90% हमें मिला, इनटू में 25% की चीज़ थी, 25% मतलब 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट 3/4 की, 20% मतलब 1/5, 5 रुपये की चीज़ थी उस पर 1 का डिस्काउंट मतलब वो मिली कितनी 4/5 की, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 9 3 27/50। अब इसको 50 की बजाय 100 कर लो तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 54/100। 100 रुपये की चीज़ 54 में मिल रही है तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 46 का, मतलब 46% बराबर है 920। या 46 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 920 को, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, मार्क प्राइस कितना होगा 100, 920 अपॉन में 46 इंटू में 100, 46 टू ज़ा 92, तो यह आंसर आ गया 2000। 2000 इज द राइट आंसर। Question number 10. A train goes from A to B at a speed of 84 km per hour and returns from B to A by the same route। देखो सेम टू सेम एवरेज का क्वेश्चन है, डिस्टेंस सेम है A टू B एंड B टू A, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 80, 2 इंटू एक्स वाई, 2xy 84 इंटू 48 सॉरी 14 अपॉन में x प्लस वाई 84 प्लस 14 कितना हो गया 4 4 8, 8 और 1 9, बस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 14 से 14 कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, 24 इज द राइट आंसर। Question number 11. 9 buckets are needed to fill a tank in 1 hour. How long will it take for only 6 buckets to fill the same type to fill the tank?
ठीक है, देखो 9 बकेट से 9 बकेट हैं, उनसे लगते हैं 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, आंसर मिनट में है ना। तो 1 बकेट से कितना लगेगा, 1 बकेट से। अब आप 60/9 मत कर देना भाई साहब, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। बकेट कम टाइम ज़्यादा, बकेट कम टाइम ज़्यादा, ठीक है। फिर बकेट बड़ी, 6 बकेट हो गई तो 6 × 9, अब टाइम कम लगेगा। पहले 1 से जितना टाइम लगेगा 6 बकेट से तो कम लगेगा, तो डिवाइड करेंगे। 6 × 60 तो 90 आ गया आंसर। 9 × 90। क्लियर। There are two sections A and B of a group consisting of 22 and 44 स्टूडेंट। देखो अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से करिएगा, मैं एक इंडिविजुअल वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये हमने बहुत बारी कर ली। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। यहाँ पे 22 बच्चे, यहाँ पे 44 बच्चे, इनका एवरेज वेट 40 kg, इनका एवरेज वेट 34 kg। आपको टोटल एवरेज वेट बताना है। सीधी सी बात है, हमने टोटल मान लिया 34। 34 मानते ही यहाँ पर वेट ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा है, 6। कितने बच्चों पर, 22। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा वेट है सभी बच्चों में बराबर बांट देंगे। सभी बच्चे कितने हैं, 66, बराबर बांट दो। 6 × 6 6, 11 × 66, 11 × 11, 11 × 2 22। इसका मतलब हर बच्चे को 2 किलो और मिल गया। 34 तो हमने माना ही था, 2 और मिल गया, तो इसका मतलब एवरेज वेट कितना हुआ, 36। 36 इज द राइट आंसर। Question number 13. A number is first decreased by 25% and then increased by 30% and finally decreased by 20%. What is the net percentage decrease in the number? देखो पहले 25% डिक्रीज किया, 25% मतलब 1/4। पहले 4 था तो अब कितना रह गया, 3। देन इंक्रीज बाय 30%, 30% मतलब 3/10। पहले 10 था और 3 बढ़ गया तो 13/10। उसके बाद ये कितना हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। 20% मतलब 1/5। 5 पर 1 कम हो गया तो मतलब 4/5। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 13 3 39/50। 50 की जगह इसको 100 बना लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। 39 2 9 2 18 का 1 78/100। पहले जो देखो 100 आ गया ना नीचे, मतलब अब आप कंपेयर कर सकते हो। हर कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है। पहले कोई चीज़ 100 थी, 100% थी, अब रह गई 78%। तो कितने की कमी आई भाई, 22% की। कितने की कमी आई, 22% की। 22% इज द राइट आंसर। Question number 14. In a primary school, there are 40 boys and 20 girls in class 1. In a health checkup, it was found that the average weight of all the girls is 18 kg. Then what is the average weight of all the boys if the average weight of the entire class is 20 kg? देखो ये 40 बॉय हैं, ये 20 गर्ल्स हैं। इन 20 गर्ल्स का एवरेज वेट है 18 और पूरी 60 बच्चों का एवरेज वेट है 20, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बॉयज़ का भी एवरेज वेट कितना है, 20। बॉयज़ का भी एवरेज वेट कितना है, 20, ठीक है। अब ये जो गर्ल्स का एवरेज वेट है ये इससे कम है। कितना कम है, टोटल से 2 कम है। कितनी लड़कियों पर, 20, तो टोटल कितना कम है, 40। अब ये जो 40 कम है, ये कमी कौन पूरी करेगा, बॉयज़। तो ये 40 जो है वो बॉयज़ को दे दो। बॉयज़ कितने हैं, 40, 40/40 कितना हो गया, 1। तो हर एक लड़के को 1 किलो वेट और मिल गया। तो अब उनका एवरेज वेट हमने 20 तो माना ही था, साथ में एक और मिल गया, कितना हो गया, 21। समझ आया। मैंने देखा गर्ल्स का वेट कितना है, मैंने मान लिया बॉयज़ का एवरेज भी 20 ही है, जैसे कि पूरी क्लास का 20 है। अब मैंने देखा कि लड़कियों का एवरेज वेट 18 दिया है, तो 20 से ये कितना कम है, 2 कम है। कितनी लड़कियों पर, 20, तो टोटल कितने की कमी है, 40। तो ये 40 की जो कमी है ये कौन पूरी करेगा, बॉयज़ का वेट। तो हमने ये 40 का 40 बॉयज़ को दे दिया, ठीक है। लेकिन हर एक बॉय को कितना मिला वो कैसे पता चलेगा, 40 को नंबर ऑफ बॉय से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 1। हर एक लड़के को 1 किलो वेट और मिला है। 20 तो हमने माना ही था, एक और मिल गया तो 21 हो गया। Question number 15. Study the table given below and answer the question that follows. The number of subjects in which the student of a class have failed is given in the following table. हमें निकालना क्या, find the ratio of the total number of students who failed in exactly 3 or 5 subjects to the total number of students who appeared for the examination. देखो जो appeared हैं वो तो यही होंगे टोटल। तो 10, 18, 6 5 11, 7 4 11, 11 और 11 22, 22 और 18 22 और 8 30 और 10 40, 40 और 10 50। टोटल बच्चे कितने हैं, 50। और रेशो किसका निकालना है, हु फेल्ड इन एग्जैक्टली 3 और 5। 3 और 5 तो 6 4 10, रेशो 50, तो 1:5। 1:5 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ऑप्शंस लिख लेते हैं। चलिए ऑप्शंस हमारे पास आ गए, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, है ना। तो इनको तो हम लिख ही देते हैं। 196 14 का, 14/21 इंटू में, अब आपको कुछ दिख रहा है, ये 333 है, तो ये तो मुझे समझ आ रहा है कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। हम फैक्टर देखते हैं। 153 किसके टेबल में आते हैं? 17 के। तो ये हो गया 152, 873 को भी डिवाइड करो 17 से। 17 वन ज़ा 17, बचा कितना? 11। 117 से पहले 17 के टेबल में क्या आता है? 17 6 ज़ा 102। तो 117 माइनस 102 कितना हुआ? 15। तो 153 79 सा, तो ये हो गया 169 इंटू में 70 इंटू में 153 क्या होता है? 9 इंटू में √17 अपॉन में 4913। देखो अगर आपको याद हो तो 17 का क्यूब होता है 4913, क्यूब्स याद होने चाहिए। तो ये हो गया 17 इंटू 17 इंटू में 17, तो 14/21 तो है ही। 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13। ये √17 कितना हो गया? 17। और ये √9 मतलब कि 3। और यहाँ पर भी क्या हो गया? 17 √17, 17 से 17 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। आंसर आया 13 2 ज़ा 16/√17। 16 13 2 ज़ा 26, 26/√17। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ मुझे, लेकिन इन्होंने रैशनलाइज कर दिया। 26 इंटू में √17 अपॉन में √17 इंटू में √17, ये कितना हो गया? 26 √17 अपॉन में 17। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 3 pipes A, B, C and can fill a tank in 10 hours. 3 pipes worked together for 4 hours and then pipe C was closed. A and B fill the remaining part of the tank in 12 hours. Find the number of hours taken by C alone to fill the tank. देखो 3 पाइप है A, B और C, A प्लस B प्लस C, ये 10 घंटे में पानी भर सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ टोटल वर्क है 60। 60 क्यों ले लिया मैंने? ये 12 को लेकर 10 को लेकर 60 ले लिया। इसका मतलब A प्लस B प्लस C 1 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे? 6 यूनिट। 3 पाइप वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर्स। अब इन्होंने 4 घंटे तक काम किया। 6 4 24 यूनिट इन्होंने काम कर लिया। फिर सी पाइप को बंद कर दिया गया, इसका मतलब बाकी का जो 36 यूनिट काम है, 36 बचा ना, 36 यूनिट काम है वो किसने किया? ए प्लस बी ने 36 यूनिट काम किया 12 घंटे में। ए प्लस बी ने 36 यूनिट काम किया 12 घंटे में। तो इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 36 डिवाइडेड बाई 12 3। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 थी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 थी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो टोटल काम था 60, 60 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 20। इसका मतलब 20 घंटे में सी जो है वो अकेला पूरा का पूरा टैंक भर देगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट रेट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ का क्या मतलब है? अमाउंट हो गया 3p, तो ऐसा ही कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 3p माइनस p बराबर है 2p। बस फार्मूला लगा दो, ऐसा ही बराबर है p इंटू में r इंटू में t अपॉन में 100। ऐसा ही कितना है? 2p इंटू में p, रेट नहीं पता, टाइम 4/100, p से p कट गया, 425 100, तो r की वैल्यू आ गई 50। 25 to the 50, 50 is the right answer. Clear? The area of a square is equal to the area of a rectangle whose length is 18 centimeter and breadth is 2 centimeter. What is the length of each side of the square? देखो एरिया कितना है, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर है 18 इंटू में 2,
18 टू द 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 सेंटीमीटर हो गई साइड। क्वेश्चन नंबर 20, इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये हो गया 0.2 इंटू 0.2 0.04 प्लस 2 टू द 4, लेकिन 1 2 3 3 के बाद पॉइंट, तो अपॉन में 0.044, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.04 0.004, तो ये भी कितना आया 0.440, तो ये आ गया 0.044 अपॉन में 0.044, कट गया पूरा का पूरा, आंसर आ गया 1। 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।